राजधानी लखनऊ में फिर धारा 144 लागू की गई है। तो 5 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। कोरोना और आने वाले त्योहारों को लेकर यह फैसला लिया गया है। धरना, आंदोलन और रैलियों पर भी इस दौरान रोक रहेगी। तो 5 अप्रैल तक की धारा 144 लागू रहेगी। तो आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये फैसला यहां पर लिया गया है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। हालांकि महाटीकाकरण अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। तीसरे चरण का जो है दौर में प्रवेश कर गया। यूपी में आम जन को टीका लगना शुरू हो गया, लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है उसको देखते हुए ये अहम फैसला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप खेर भी फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, अब 5 अप्रैल तक राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, ताजा अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल आशिमा, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 5 अप्रैल तक यह लागू रहेगी। क्योंकि देखिए किसी तरह से देखा जा रहा था कि जो राजनीतिक दल है उनके धरने प्रदर्शन को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरह से देखिए कोरोना जो है वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में देखिए कई तरह के त्योहार भी हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि गुड फ्राइडे है जिसको काफी धूमधाम से मनाया जाता है, होलिका दहन है, महाशिवरात्रि है और इसी के साथ साथ शबे बारात है। तो तमाम चीजों को लेकर देखा जा रहा है कि ऐसे मौके पर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं से शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। इसी को देखते हुए धारा 144 लागू की गई और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए इजाजत लेनी होगी और साथ ही साथ कोरोना के जिस तरह से मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी करी गई है कि कहीं पर भी जाना होगा वहां पर मास्क लेना होगा, साइबर कैफे में जाना होगा। ऐसे तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन जो है वो जारी करी गई है। क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार कह सकते हैं राजनीतिक दल, छात्र संगठन, भारतीय किसान संगठन और अन्य संगठन जो है वो कहीं ना कहीं से लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कई तरह की कह सकते हैं जो एक्टिविटीज होने वाली हैं उसको देखते हुए धारा 144 लागू करी गई और साफ तौर पर कहा गया है कि अब किसी भी तरह का आयोजन किया जाए उसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी होगी और अगर परमिशन मिलती है तो उसके साथ साथ गाइडलाइन का भी पालन करना हो और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, तो अब इन आदेशों के बाद प्रशासन किस तरह से तैयार है संदीप? और 5 अप्रैल तक की धारा 144 लागू करने की बात कही गई है, तो इन आदेशों पर अमली जामा कब से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरह से कल से ही इस धारा 144 को लागू कर दिया गया और साफ तौर पे देखिए ऐसे में जो प्रशासन है, जो पुलिस की तैयारी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिसमें अगर हम बात करते हैं चौराहों पर पुलिस का खड़ा होना या फिर मॉल के आसपास या फिर ऐसे जो भी सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर कहीं ना कहीं से समूह में इकट्ठा होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जिस तरह से धारा 144 लागू करी गई है कि कहीं पे भी 4 लोगों का जो समूह है वो एक साथ एकत्रित नहीं हो पाएगा। इसको लेकर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सीसीटीवी से जांच करी जा रही है और साथ ही साथ हर एक जगह पर देखा जा रहा है कि कहीं पे कोरोना की गाइडलाइन का ऐसा ना हो रहा हो कि पालन ना हो रहा हो, उसको लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। वो चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई आयोजन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले परमिशन लेनी होगी और अगर परमिशन मिलती भी है तो भी उसके साथ साथ आपको वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार किसानों का जो एक कह सकते हैं कि आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कई जो छात्र हैं, कई जो अन्य संगठन है वो समर्थन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी एक बड़े धरने प्रदर्शन की आशंका दिखाई दे रही थी, जिसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।